तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। और यही हमारा इसमें एप्लीकेशन हमको 3-4 एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहला इसका एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं हम पीएन जंक्शन से जिसका नाम है रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी को अल्टरनेट करंट को किस में कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट में, ठीक है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट। ये रेक्टिफायर जो है ये बेसिकली हमारा मोबाइल चार्जर में लगा रहता है, ठीक है। मोबाइल चार्जर में हम एसी को डीसी बनाते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर जो हमारा है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे अभी। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर पहले मैं बनाता हूँ, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। चलो डायग्राम को पहले ध्यान से समझो। डायग्राम अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो ये जो हम लोगों ने सर्किट लिया है ना, ये हमारा, इसमें हम लोगों ने एसी डाला, यहाँ ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ हम लोग एसी डालेंगे। जैसे यहाँ हम लोग एसी इनपुट वोल्टेज डालेंगे तो वो इनपुट वोल्टेज किस पे आ जाएगा? ये कॉयल है, देखो ये प्राइमरी कॉयल, पी मतलब प्राइमरी कॉयल, ये प्राइमरी कॉयल पे आ जाएगा। जो एसी वोल्टेज हम यहाँ डालते हैं वो जनरली 220 वोल्ट के आसपास रहता है। हमारा घर का जो सप्लाई हम लोग प्लग में लगाते हैं ना चार्जर को, तो वो इनपुट है, ठीक है। अब ये प्राइमरी कॉइल क्या करेगा, ये 220 वोल्ट जो इसके ऊपर आएगा ये उसको दे देगा ट्रांसफार्मर को, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर देना, जिसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं, या वोल्टेज बहुत कम है तो उसको बढ़ा देना, उसको हम स्टेप अप बोलते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का काम करेगा। प्राइमरी कॉइल से ये वोल्टेज को लेके ट्रांसफार्मर खींच लेगा इसको, और इसको स्टेप डाउन करके किसको दे देगा? सेकेंडरी कॉइल को दे देगा। सेकेंडरी कॉइल अब क्या करेगा कि यहाँ जो वोल्टेज आएगा ना, इसको ये आधा आधा बांट देगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक टैप कर देते हैं ऐसे, इसको ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ से आधा करंट इधर चला जाएगा, आधा करंट इधर चला जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल है, दोनों कॉइल ही है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ लगा हुआ है ना, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है हमारा? ये पी साइड, ये एन साइड। अभी अभी जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बनाया था ना, ये पीएन इस टाइप से बनाया था कि नहीं, पीएन, इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको आप ऐसे बनाओ या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, यहाँ लगा हुआ है। अब देखो जब करंट इसमें ऐसे घुसेगा ना, इस साइड से, ये एरो जब इधर से जाएगा तो ये फॉरवर्ड बियास में काम करेगा, और ये जब इस ऐसे जाएगा तो ये रिवर्स बियास में घुसेगा, ठीक है। तो अभी पुराना वाला वीडियो में आप देखो तो मैंने बताया आपको कि पीएन जंक्शन डायोड हमेशा फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करेगा। इसलिए ये जब ऐसे जाएगा तो इसको करंट कोई अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो देखो इसका इनपुट जो यहाँ पे है, इसका वेव हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और इसका ये हमारा इनपुट वेव है, भी इन, ये वाला चीज़ का वेव, ये वाला चीज़ का वेव, ठीक है। और इसका जो आउटपुट डायग्राम होगा उसमें तो हमको आधा ही मिल रहा है, क्योंकि इधर से जो करंट जा रहा है इसको तो ये पास नहीं करने दे रहा है, इधर वाला को ये पास करने देगा जो यहाँ से ऐसे गया, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बियास मिला। ये हमारा भी आउट है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे, ये मिसिंग है क्योंकि इधर से जब जाएगा तो मिसिंग, फिर ऐसे, फिर ये मिसिंग, फिर ऐसे, ये अल्टरनेट बीच में खाली रह जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये जो वेव हमारा है ना, इसमें देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है, 1 2 3, तो आधा ही तो हमको मिला ना आउटपुट, ठीक है। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा तो आउटपुट उसका आधा ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फुल वेव बनाएंगे तो क्या होगा, देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं साथ ही में फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों में से एक एग्जाम में पक्का है, पूछेगा। तो फुल वेव का डायग्राम हाफ वेव का सेम ही है। क्या है करना है, देखो यहाँ देखो, इसमें मैं बना देता हूँ। ये हाफ वेव है तो यहाँ एक और डायोड लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ये दो, इसका नाम D2 रख दो। सेम यहाँ से इनपुट वोल्टेज आया, ये ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी कॉइल। अब देखो यहाँ से जब करंट जाएगा तो इसमें घुसेगा, इसमें घुसेगा तो ये P है, ये N है, तो ये P2N घुसेगा। यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा तो ये भी P2N मिलेगा। मतलब ये जो हमारा मिसिंग था ना, इसमें डायोड लग गया, तो अब तो ये वाला चीज़ को यहाँ लाएगा ये,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव में एक ही अंतर है, आपको फुल वेव में 2 डायोड बनाना पड़ेगा और ये जो आपका आउटपुट वेव है इसमें ये वाला फील्ड हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी होता है 51% और फुल वेव का एफिशिएंसी होता है 82.5%। इसका क्या मतलब हुआ, इनपुट वोल्टेज मान लो आप 200 वोल्ट डालोगे ना, तो आउटपुट में आपको 100 वोल्ट ही मिलेगा। 200 का आधा कितना होता है, 100 होता है। लेकिन फुल वेव में क्या होगा, अगर आप 200 इनपुट जाएगा तो 170 या 160 इस टाइप से आपका आउटपुट मिलेगा, जो कि 80-82% अराउंड होता है, ठीक है। तो इसको ये इसका मैं आपका डायग्राम और ये ग्राफ ये पूरा याद होना चाहिए। एग्जाम में आने से ये दोनों को ड्रॉ करके लिखना होगा जो मैंने बताया।